आपने कई हनुमान मंदिर देखे होंगे, इन मंदिरों की मान्यताओं के बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज आपको अद्भुत संयोग वाले एक ऐसे हनुमान मंदिर के बारे में बताएंगे जहां खुद हनुमान जी एक पेड़ में प्रकट हुए। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा हर साल कुछ न कुछ इंच बढ़ रही है। इस मंदिर में 20 साल से 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है। 20 साल से अखंड ज्योत जल रही है। देखिए अद्भुत और चमत्कारी हनुमान मंदिर की ये रहस्य गाथा। भारत आस्था, परंपरा और चमत्कारों की भूमि। यहाँ हर गांव, हर जंगल और हर नदी अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसा ही एक रहस्यमयी गांव छत्तीसगढ़ के सरगुजा में है, जिसकी चर्चा आज देश के कोने कोने में हो रही है। घने जंगल जिसकी खूबसूरती है, आदिवासी संस्कृति उसकी पहचान है, झील नदियां उसके इतिहास की गवाह है। सरगुजा के लमगांव में लोग प्रकृति को ही ईश्वर का रूप मानते हैं। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा है और उन्हीं पेड़ पौधों में से एक पेड़ ने पूरे इलाके की आस्था को दे दी है एक नई दिशा, जो कि सनातन की जड़ों को हजारों सालों से मजबूत कर रहा है। सरगुजा जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर स्थित लमगांव स्वयं प्रकट हनुमान मंदिर है, जहां मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दूर दराज से हजारों भक्त हर दिन यहां आते हैं और भगवान से अपनी मन्नतें मांगते हैं और संकट मोचक भी उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। ये मंदिर जितना चमत्कारी है, उसके भी ज्यादा चमत्कारी और रहस्यमयी है इस मंदिर की अनोखी कहानी, जिसे पहली बार जो भी सुनता है वो रह जाता है हैरान। सरगुजा के जंगलों के बीच बसे इस गांव में स्वयं प्रकट हुए हैं अंजनी पुत्र भगवान हनुमान। स्थानीय लोगों की मान्यता के मुताबिक गांव के ही एक व्यक्ति को सपना आया कि हनुमान पेड़ के बीच में फंसे हुए हैं। उसने ये बात पहले अपने परिवार के लोगों को बताई, लेकिन परिवार वालों ने उसके बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर उसने ये बात अपने गांव के लोगों को बताई। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और सुनकर हंसते हुए अपने अपने काम पर निकल गए। वो लोगों से बार बार कहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात मानी नहीं। तो फिर एक दिन उसने पेड़ में फंसे भगवान जी को मुक्त कराने की सोच ली। उस युवक ने तय किया कि वो पेड़ को ही काट देगा और वो पेड़ को काटने के लिए जंगल जाता और पेड़ को काटने की कोशिश करता। ये सिलसिला कई दिनों तक बदस्तूर चलता रहा। उसे रोज जंगल जाता देखकर गांव के लोग उस पर हंसते थे और उसे फिर पागल समझने लगे, लेकिन उस युवक ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वैसे वैसे लोगों ने उस युवक की हरकत पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। लेकिन अचानक से फिर से पेड़ में फंसे हनुमान जी की बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। लोगों के बीच ये चर्चा होती रही कि जंगल के एक पेड़ के बीच हनुमान जी फंसे हैं। फिर एक दिन अचानक से पेड़ के बीच से स्वयं प्रकट हनुमान की मूर्ति दिखाई दी, लेकिन लोगों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, बस पेड़ में फंसे होने की ही बात करते रहे। इस आसपास के क्षेत्र में अज्ञानता की वजह से कभी इसे ध्यान दिया ही नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही लोगों में जन जागरूकता के साथ साथ हनुमान के प्रति पूजा अर्चना का भाव भी जागने लगा। और फिर 5 अप्रैल 1995 में इस मंदिर की स्थापना की गई और निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्वयं वीर बजरंगबली जो है सो भीम रूप से एक तो पकड़ी का पेड़ से जो है सो उसके साइड में जो है सो प्रकट हो गए तो चबूतरा बना दिए थे पहले गांव वाले। हिंदू धर्म का जागृत हुआ। जागृत होने के बाद अपना वो मतलब कि कहे कि भाई इसका मंदिर होना चाहिए, तो सभी के सहराशि से जो मंदिर बन गया। सबकी मन्नत भी पूरा हो जाती है, इसलिए जो विशेष करके आता है। एक मान्यता ये भी है कि 1982-83 में कहीं से आए बाबा त्रिवेणी दास ने सबसे पहले पीपल के पेड़ में हनुमान की एक प्रतिमा देखी थी और उन्होंने ही लोगों को इसके बारे में बताया।
इसी के बाद यहाँ पर लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद बाबा त्रिवेणी दास यहाँ से चले गए। बाबा त्रिवेणी दास के चले जाने के बाद उनके शिष्य के रूप में शंकर दास यहाँ के उत्तराधिकारी बने। शंकर दास ने हनुमान मंदिर को लोगों के आस्था का केंद्र उस वक्त बना दिया जब उन्होंने 1987 से 1991 के बीच लगातार 10 दिनों के लिए 3 बार समाधि ले ली। उनके इस तपस्या को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी समाधि लेकर फिर जिंदा हो जाने के कारण लोगों की आस्था स्वयं भू हनुमान मंदिर के प्रति और बढ़ गई। अब मंदिर बनने के बाद से लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं और स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी के दर्शन कर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हनुमान जी चमत्कार जरूर करेंगे, क्योंकि स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी की प्रतिमा ही चमत्कारी है। स्वयं प्रकट हनुमान के पुजारी के मुताबिक पेड़ से भगवान स्वयं हनुमान प्रकट हुए थे, तब उनकी आकृति 1.5 से 2 फीट की थी, लेकिन अब हनुमान की मूर्ति 3 फीट से ज्यादा हो गई है। यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हनुमान जी की प्रतिमा भी बढ़ रही है। हनुमान जी बढ़ रहे हैं, छोटे से प्रकट हुए थे तो आज बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो चुके हैं। पुजारी ने बताया कि जब पेड़ में हनुमान विराजमान थे तब गांव के बच्चे फल तोड़ने के लिए इस पेड़ में उस मूर्ति पर पैर रखकर चढ़ा करते थे। वहीं जब गांव वालों को इसकी जानकारी लगी तो तब से हनुमान की पूजा अर्चना वो करने लगे। अब इस तरह से लोगों की मन्नत पूर्ण होती चली गई और आज विशाल मंदिर में स्वयं प्रकट हनुमान विराजमान है। यहाँ जो कोई भी अपना मनोकामना सुना के जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं हनुमान जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ खुद बताते हैं कि इनकी ही कृपा हुई है तो हमारी ऐसी ऐसी मनोकामना पूरा हो गई है, इसलिए हम लोगों को भी जानकारी है। इस स्वयं प्रकट हनुमान मंदिर की स्थापना उदासीन अखाड़े के द्वारा 1995 में की गई। इसी के बाद से श्रद्धालुओं में जन जागरूकता के साथ साथ श्रद्धा भाव भी देखने को मिला, जहां 2002 से अखंड रामायण के साथ अखंड दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। इसके साथ ही अखंड रामायण दिन और रात अनवरत पढ़ा जा रहा है। इस तरह का श्रद्धा भाव देखते हुए श्रद्धालु भी रोजाना स्वयं प्रकट हुए हनुमान के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। हनुमान मंदिर क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध आस्था स्थलों में शामिल है, जो कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर अपनी चमत्कारी मान्यताओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर मंगलवार और विशेष पर्वों पर सजता है विशेष दरबार। सरगुजा के आसपास के इलाकों में तो ये मंदिर चर्चित है ही। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, अपने आराध्य के आगे झोली फैलाकर मन्नत मांगते हैं और भगवान उनकी मुरादों को पूरा भी करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी उदास नहीं रखते। 66 में ये पेड़ में थे, पकड़ी के पेड़ से निकले थे, मंदिर नहीं बना था, यहाँ कोई साधु संत नहीं रहते थे। फिर क्या कहते हैं कि इसकी आस्था बढ़ती गई, पूजा होती गई, फिर मंदिर बनने लगा और जो भी मान्यता करते हैं पूरा होता है। सब बजरंगबली का कृपा है। इस बार तो बढ़िया जन्म दिए, और भी कुछ हमारे से छूट जाए गलती, अगला जन्म और भी बढ़िया हो, यही हम प्रार्थना करेंगे। इसीलिए हर मंगलवार, शनिवार और हनुमान जयंती पर मंदिर परिसर में विशेष भीड़ रहती है। मंदिर को तरह तरह के फूलों, लाइट से सजाया है। मंदिर में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दिन रात भजन कीर्तन का आयोजन भी होता है।
पूरा मंदिर भजन कीर्तन से गुंजायमान रहता है। दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए प्रसादी का भी आयोजन होता है ताकि यहाँ आने वाले हर भक्त को प्रसाद मिल सके और कोई भी भूखा ना रहे। सरगुजा का ये मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि लोक आस्था, परंपरा और चमत्कारिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यही कारण है कि वर्षों के बाद भी इस मंदिर की महिमा लोगों के मन में पहले जैसी बनी हुई है। आज हनुमान जी हमारे सामने दिख रहे हैं कि प्रगति में आगे चलते जा रहे हैं। बहुत छोटे से थे, लेकिन आज देखिए कम से कम 3 फीट के हनुमान जी हमारे खड़े हैं। तो इससे ज्यादा विश्वास हम क्या दिला सकते। स्वयं प्रकट मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी एक अनमोल हिस्सा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक नई ऊर्जा और सकारात्मक अनुभव लेकर जाता है। यही कारण है कि सरगुजा के जंगलों में बसा ये मंदिर लोक आस्था के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल में से एक है, जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नत पूरी होने के साथ हंसते हंसते जाते हैं, क्योंकि संकट मोचक के दरबार में संकट और कष्टों के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये कहा था कुछ नहीं था, जब बनते जा रहे हैं आस्था लोगों के प्रति बढ़ा, तब ना आस्था बढ़ा है, ये हुआ है। उस समय तो कुछ भी जुगाड़ नहीं था, कुछ था ही नहीं। अब तो स्वयं चमत्कारी बाबा है। अब इनके यहाँ चरणों में जो भी मन्नत मानिए पूर्ण होना है। प्राचीन समय से ऐसी मान्यता है कि जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ राम जानकी या भगवान शंकर की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी यहाँ राम जानकी की प्रतिमा का निर्माण करवाया है। पौराणिक मान्यता तो ये भी है कि जहाँ पर भी हनुमान जी होते हैं वहाँ पर राम जानकी भी वास करते हैं, और यही कारण है कि इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ राम जानकी की प्रतिमा लगवाई गई है। राम जानकी मंदिर के भीतरी हिस्से की मीनाकारी देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यहाँ रामायण का हर प्रसंग व दृश्य दीवारों पर चित्रित है। जो भी यहाँ दर्शन करने पहुँचता है वह भाव विभोर हो जाता है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर में मंदिरों का विशेष स्थान है। हर मंदिर अपने भीतर इतिहास, आस्था, परंपरा और लोक जीवन की अनूठी कहानी समेटे होता है। प्रकृति की गोद में बसा ये मंदिर न केवल लोगों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि लोगों को प्रकृति की ओर आकर्षित भी करता है। सरगुजा से सुशील कुमार की रिपोर्ट।